चीफ आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रोंग बिंग की फाइट बिंगयुन से होने लगी थी, जहां पर बिंगयुन ने अपने क्वान वांग डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से रोंग बिंग काफी समय तक तो उसे ढूंढ भी नहीं पाया था और लास्ट में बिंगयुन ने उसे हरा दिया था। रोंग बिंग को पता चल गया था कि वह उससे नहीं जीत पाएगा, परंतु वह अपने भाई के लिए कहता है कि मैं तुमसे फिर से फाइट करूंगा। बिंगयुन ने कहा था कि अच्छा तो तुम मरना चाहते हो, और फिर रोंग बिंग के इस डिसीजन से काफी ज्यादा हैरान थे। द मैजिक चीफ आइस एंड फायर के एपिसोड 132 में हम देखते हैं उन काफी सारे आइस क्रिस्टल से रोंग बिंग पर अटैक कर देती है। रोंग बिंग सील बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यह देखकर यूनियो डरते हुए कहती है कि दादाजी जल्दी से कंपटीशन को बंद करा दो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोंग बिंग मारा जाएगा। इस पर हुआ त्यान कहते हैं कि नहीं, उन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा है और एम्पर होने के नाते ना ही तो मैं इसमें हस्तक्षेप कर सकता हूँ और ना ही किसी को करने दे सकता हूँ। वहीं खड़े रोंग यांग कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह लड़का क्या करना चाह रहा है। रोंग बिंग उन अटैक को रोकते हुए सोच रहा होता है कि ये अटैक तो काफी ज्यादा लो लेवल के हैं, मुझे इसकी स्ट्रेंथ को उजागर करने के लिए इसके डोमेन में वापस प्रवेश करना होगा। बिंग यून कहती है कि तुम व्यर्थ संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर मैं यह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी, और फिर वह यह कहकर अपने डोमेन को फिर से एक्टिवेट कर लेती है। इधर न्यान मिंग कहता है कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिंग यून बिना किसी को पता चले रोंग बिंग को मारना चाहती है। इधर रोंग बिंग बिंग यून के अटैक को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इसने तो वही पहले वाले अटैक का उपयोग किया था। इधर रोंग बिंग पीछे हो जाता है और अब वह अपनी पावर का उपयोग करने की कोशिश करता है, परंतु उसके पैर तो फ्रीज होने लगते हैं। बिंग यून वहां अपने इनर डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर देती है और फिर वह रोंग बिंग पर काफी सारे लगातार अटैक करती है, जिसे रोंग बिंग सील बनाकर रोकने की कोशिश करता है। पता चलता है कि बिंग यून को इस डोमेन को बनाए रखने में अपनी बहुत सारी मैजिकल पावर का उपयोग करना पड़ता है। अगर मैं किसी तरह से उसके सामने उसकी मैजिकल पावर खत्म होने तक खड़ा रहूं तो फिर मैं आसानी से इस डोमेन को डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा, परंतु उसकी बॉडी तो धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है। बिंग यून सोचने लगती है कि अब वह अपनी पावर का उपयोग क्यों नहीं कर रहा, मुझे जल्दी से इसे खत्म करना होगा, और अब वह फिर से काफी सारे आइस क्रिस्टल से रोंग बिंग पर अटैक कर देती है। रोंग बिंग कहता है कि मेरा अंदाजा सही था, और अब वह सील बनाकर उसके अटैक से बचने लगता है। तभी यूनियो कहती है कि देखो वह डोमेन धीरे धीरे पिघल रहा है। इधर रोंग बिंग अपनी पूरी पावर लगाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, परंतु वह धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है। वह मन ही मन में कहता है कि न्यान मिंग, मैंने इसकी कमजोरी का पता लगा लिया, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया, और तभी वह डोमेन पूरी तरह से पिघल जाता है। रोंग बिंग पूरी तरह से आइस में जकड़ा हुआ होता है और अब बिंग यून उसे जमीन पर उठाकर फेंक देती है। तभी रोंग यान अनाउंस करते हैं कि रोंग बिंग अभी भी जीवित है, बस उसे कुछ देर आराम करने की आवश्यकता है। रोंग फिर उसके पास आकर उसके चारों ओर बर्फ को पिघला देते हैं और अब वह अनाउंस करते हैं कि इस फाइट में आइस गॉड पगेड़ा यानी कि बिंग यून जीत चुकी है। इधर ये नियो गुस्सा होते कहती है कि बिंग यून, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। रोंग बिंग उठने की कोशिश करता है, तभी कुछ सैनिक आकर उसे उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं, परंतु तभी उसके पास न्यान मिंग आता है। रोंग बिंग न्यान मिंग को कुछ बताता है। न्यान मिंग उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और सैनिक उसे वहां से ले जाने लगते हैं। न्यान मिंग कहता है कि भाई धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा उससे बदला लूंगा। अब रोंग फिर ये अनाउंस करते हैं कि अब कंपटीशन हुआ रोंग एम्पायर से रोंग जिया और ओराइन एम्पायर से लान के बीच होगा। लान कहती है कि रोंग जी तो एक मार्शल एक्सपर्ट है, यहाँ जितनी ऊर्जा रिलीज होगी उतना ही मून मास्टर को फायदा होगा। उन्हें एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी लान उससे कहती है कि मैंने रोंग परिवार का काफी नाम सुना है कि उनके फायर पर काफी अच्छी तरह से कंट्रोल है, तुम मुझे दिखाओ। रोंग फिर अनाउंस करते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होता है। अब रोंग जी काफी सारी फायर बॉल से उस पर अटैक कर देता है, जहाँ लान स्पेस मैजिक की सहायता से उन सभी को गायब कर देती है। लान कहती है कि नॉर्मल लो लेवल का मैजिक तुम मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, यह बेकार है। यह सुनकर रोंग जिया रियल फायर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये लो, और अब वह उससे अटैक कर देता है। लान कहती है कि क्या यह तुम्हारी असली ताकत है, अब तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा, और यह कहकर वह उसके सभी अटैक को स्पेस मैजिक की सहायता से डिसअपियर कर देती है। लान उससे कहती है कि तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मैजिक की सहायता से तुम्हारे मैजिक को हरा सकती हूँ। लान सोचता है कि मैं अपने मैजिक को यही महसूस कर पा रहा हूँ, और अब वह अपने कॉन्शियसनेस में अपने फायर मैजिक को चेक करता है और कहता है कि अच्छा तो यह लान अपने स्पेस मैजिक की सहायता से मेरे मैजिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इधर लान अपना एक पावरफुल अटैक रोंग जी पर कर देती है। रोंग जी सील बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और फिर सोचता है कि अगर मैं इस स्पेस मैजिक को कंट्रोल कर पाए तो फिर मैं अपने मैजिक को एक और लेवल अपग्रेड कर लूंगा, और फिर वह वहाँ अपनी एक टेक्निक का उपयोग करता है। तभी वह वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। यह देखकर लान कहती है कि वह कहाँ गया। अभी उसे अपने आसपास एहसास होता है। वह वहाँ पर अटैक करती है, परंतु
परंतु वह तो वहाँ पर नहीं होता। तभी रोंग जी उसके पीछे अपीयर होता है और अपनी मीटियोर टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जिसे लान सील बनाकर रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह तरीका है जिससे कि यह अपनी ज्यादा एनर्जी का उपयोग करेगा, इससे मून मास्टर को और अधिक फायदा होगा। लीन कहती है कि रोंगजिंग को पता है कि लान उसके जादू को आसानी से खत्म कर सकती है, तो फिर उसने जानबूझकर हमला क्यों किया। इस पर रोंग यांग बताती है कि उसने अभी अपनी टेक्निक को अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से उसकी फायर एक अलग ही लेवल की टेक्निक को आजमा रही है। अब लान सोच रही होती है कि यदि मैं इसी स्किल का उपयोग करूंगी जिसे लान जानती थी, तो फिर तो उस पर हमला करने का ही मौका नहीं मिलेगा। और अब वह अपने चारों ओर बनी शील्ड को डिसअपीयर करते हुए कहती है कि वैसे पर्याप्त ऊर्जा को मैंने एकत्रित कर लिया है, अब इस कंपटीशन को खत्म करने का समय आ गया है। रोंग जी कहता है कि सच में तुम्हारा स्पेस मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मेरी टेक्निक और मेरी फायर को एब्जॉर्ब कर रहा है। दुर्भाग्यवश इसमें अटैकिंग पावर नहीं है जिससे कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सको। पर लान कहती है कि क्या कहा तुमने। रोंग जी वहाँ मौजूद अपने फायर एलिमेंट को फिर से कलेक्ट करके लान को बताता है कि बेशक तुम्हारा मैजिक मेरी हर पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, परंतु वह स्पेस से मैं उसे वापस ला सकता हूँ। यह कहकर उस पर अटैक कर देता है, परंतु वह सील बनाकर बच जाती है। परंतु तभी रोंग जी फ्लेम गॉड राइट हैंड से उसे पकड़ लेता है। वह कहता है कि भले ही तुम मेरी टेक्निक को गायब कर सकती हो, परंतु मैं इसकी सहायता से इस फ्लेमिंग हैंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। इधर रोंग यांग यह देखकर कहते हैं कि वास्तव में मार्शल एक्सपर्ट ने कंपटीशन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसने यही अपनी टेक्निक को क्रिएट किया और इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश की। इधर रोंग जी लान को अरीना से बाहर फेंक देता है। अब रोंग फी अनाउंस करते हैं कि इस कंपटीशन में हुआ रोंग एम्पायर से रोंग जी जीत गया है। लान खड़े होकर कहती है कि वैसे तो मैंने बहुत सारी ऊर्जा को एकत्रित कर लिया है, लेकिन मैं हार गई, अब मुझे वापस जाकर नई रणनीति बनानी होगी। इधर एम्पर कहते हैं कि आज का कंपटीशन यही समाप्त होता है, अब बाकी कंपटीशन कल होंगे। इधर हम न्यानमिंग को देखते हैं, जो कि एक कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। फेंग नू उसकी सेवा में लगी होती है। न्यानमिंग कहता है कि तुम जल्दी से मुझे फियोनिक्स क्लैन के बारे में बताओ। वह उसे बताता है कि मुझे कंपटीशन में डार्क पावर के कुछ निशान मिले थे, मुझे एक स्टोन भी मिला था जिसका उपयोग मैजिकल एनर्जी को एकत्रित करने में किया जाता है। फेंग नू कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम इसी वजह से अपनी मैजिकल पावर को खो दिया। न्यान मिंग कहता है कि मैंने कुछ को तो नष्ट कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहाँ और भी स्टोन मौजूद है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ, तुम वहाँ सभी स्टोन को आसानी से पकड़ लो। फेंग नू कहती है कि न्यान मिंग वैसे तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, परंतु कुछ समय ही पहले फियोनिक्स क्लैन से मेरे लिए एक लेटर आया था जहाँ मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि फियोनिक्स क्लैन निर्वाणा निकट आ रहा है। न्यान मिंग मैं नहीं जानती कि हम अगली बार कब मिलेंगे। कहता है कि फेंग नू यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मैं इसे अपने दम पर संभाल लूंगा। नू कहती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं जब किसी को धमकाऊं या पीटूं तो फिर तुम मुझे मत रोकना। पर न्यान मिंग उसे गले से लगाती हुई कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद। फेंग नू कहती है कि न्यान मिंग मैं सच में काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ जाने से पहले। अब हम अगले दिन उसी अरीना को देखते हैं। अब वहाँ सभी कंटेस्टेंट्स आगे बढ़कर अंदर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ फेंग नू भी अंदर जाने लगती है, परंतु तभी कुछ सैनिकों से रोक लेते हैं उसे देखकर। यांग कहते हैं कि वह कौन है। वो कहती है कि वह न्यानमिंग की गर्लफ्रेंड है, क्या आप इसके बारे में नहीं जानते। यह सुनकर रोंग यांग कहती है कि उसे अंदर आने दो। अब वह सैनिकों से अंदर आने देते हैं। फेंग नू न्यानमिंग से कहती है कि समय मिलते ही मैं उन स्टोन को ढूंढने लगूंगी। आज रोंग फी कहते हैं कि पहला राउंड लुंग मू एम्पायर यानी कि मू रोंग और आइस गॉड पगेड़ा यानी कि बिंगयुन के बीच होगा। अब वह दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। मू रोंग कहता है कि बिंगयुन तुम ज्यादा देर तक मेरे सामने नहीं टिक पाओगी। बिंगयुन कहती है कि मू रोंग मैं इस लड़ाई को सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दूंगी। इधर फेंग नू को एक स्टोन मिल जाता है, वह उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो कहती है कि अब मैं इस खेल को 3 मिनट में खत्म कर दूंगी। इधर फेंग नू के पास से कोई डार्क पावर वाला व्यक्ति गुजरता है, जिसे वह देख लेती है और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।